और लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों को गैस की किल्लत का सामना है। सुबह और शाम के वक्त गैस आती ही नहीं। गैस प्रेशर में कमी या किल्लत के बायस शहरियों को रोज़मर्रा के कामों और खाने पकाने में मुश्किलात का सामना रहता है। सार्फिन महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हो गए हैं, जिसके बायस घरेलू बजट बुरी तरह मुतासर हुए हैं। तफसीलात बताएंगी लबीबा अरशद। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस की अदम दस्तयाबी शहरियों के लिए वबाल जान बन चुकी है। शहरी अमूर खानादारी सर अंजाम देने के लिए ईंधन के मुतबादल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर है, जिनमें LPG भी शामिल है। इस वक्त मैं ग्रीन टाउन के इलाके में एक सिलेंडर शॉप पर मौजूद हूँ और जो शहरी यहाँ पर गैस रिफ़िल कराने आए हैं उनसे बात करते हैं। अच्छा बताएगा किन मुश्किलात का सामना है गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग के बाइस? सुबह जब उठते हैं तो गैस नहीं आती और उसके बाद फिर सिलेंडर लेके दुकानों पर निकलना पड़ा होता है। वहाँ पे एक मजदूरी करते हैं, हम रिक्शा ड्राइवर हैं। एक रिक्शा ड्राइवर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1200 रुपये कमाता है। उसमें से डेली की गैस, रिक्शे का ईंधन, अपना खर्चा, घर का खर्चा कैसे पूरा, बहुत मुश्किलात होती है हमें इस मसले में। यहाँ पर जो शहरी है उन्होंने सुई नॉर्दर्न गैस के हुकाम से मुतालबा किया है कि गैस की बिला तातुल फराहमी के दावे पूरे किए जाएं और LPG की कीमतों में भी कमी लाई जाए। जी, सर्द मौसम में इस्लामाबाद के शहरी भी सुई गैस की किल्लत का शिकार हैं। सुबह के औकात में गैस ना होने से शहरी नाश्ता की बगैर दफातर जाने पर मजबूर हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदा असगर हयात से, जो इस वक्त सेक्टर G के अंदर मौजूद हैं। जी असगर हयात, बताइएगा क्या सूरत हाल है गैस की इस वक्त वहाँ पर? जी, इस्लामाबाद का इलाका है G7। यहाँ पे गैस की शदीद लोड शेडिंग है और यहाँ पे हत्ता कि नाश्ते के वक्त भी जो है वो गैस मैसर नहीं होती। और शहरी जो कि क्योंकि बच्चों को स्कूल की छुट्टियाँ हैं, जिन्होंने शहरियों ने काम पे जाना होता है, वो या तो नाश्ता किए बगैर जो है वो काम पे रवाना हो जाते हैं, या तो बाहर होटलों से मजबूरन महंगा नाश्ता करने पर मजबूर हैं। यहाँ पर अगर नाश्ते की बात की जाए होटल पे, तो पराठा है वो 50 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा जो रोटी है वो 20 रुपये की है, नान 25 रुपये का है। तो महंगा नाश्ता करने पर शहरी मजबूर हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत ने दावे किए थे कि सर्दियों में ख़ास तौर पर नाश्ते के वक्त और जो दिन के और रात के खाने के वक्त जो है वो गैस की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। और शहरियों का ये कहना है कि या तो बगैर वो नाश्ते के ऑफिस जाते हैं या फिर बाहर होटलों पे नाश्ता करने पर, महंगा नाश्ता करने पर वो मजबूर हैं। तो शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि हुकूमत जो है वो गैस की जो लोड शेडिंग है वो ख़त्म करे और ख़ास तौर पर नाश्ते के वक्त और खाने के वक्त और रात के खाने के वक्त जो है वो गैस की जो फराहमी है वो यकीनी बनाई जाए। जी, मुल्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस गायब हो गई है। शहरियों ने मुतबादिल ज़राए ईंधन इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। तलब बढ़ने पर कोयला 4000 रुपये फ़ी मन, जबकि खुश्क लकड़ी की कीमत 1400 रुपये फ़ी मन तक जा पहुंची है। मजीद क्या सूरत हाल है, बताएंगे हमारे नुमाइंदे सुहेब इकबाल। सर्दियां बढ़ते ही गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। लोड शेडिंग के बायस जो है शहरियों ने मतबादल ज़राए ईंधन इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। मतबादल ज़राए ईंधन की बात करें तो खुश्क लकड़ी, ख़ास तौर पर कोयले के दाम बढ़ चुके हैं। कोयला जो सीज़न के शुरू में 2200 से 2300 रुपये फ़ी मन था, अब 4000 रुपये फ़ी मन तक कोयला पहुँच चुका है, जिसकी वजह से शहरी माशी मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को इस हवाले से रिलीफ फराहम करना चाहिए, गैस की फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए। गुज़िश्ता साल जो है वो मखसूस औकात कार में थोड़ी बहुत जो है वो गैस की फराहमी हो जाती थी, लेकिन इस साल जो है वो बिल्कुल गैस फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से वो मुतबादल ज़राए ईंधन इस्तेमाल करते हैं तो वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। खुश्क लकड़ी महंगी हो गई है, LPG के दाम जो है वो काबू में नहीं आ रहे, जिसकी वजह से उन्हें माशी परेशानी का सामना है। दूसरी तरफ सुई गैस हुकाम का यही कहना है कि इस हवाले से जो है वो नोटिस ले लिया गया है, जल्द जो है वो गैस की मुख्तलिफ इलाकों में फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। जी, और पेशावर में गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर का मसला बरकरार है। सुबह, दोपहर और शाम के औकात में गैस गायब रहना मामूल बन गया है। शहरी नाश्ता तैयार करने और खाना पकाने के लिए मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे सैफ शेरानी। जी शुक्रिया। सूबादार हुकूमत पेशावर में सर्दी की शिदत में इजाफे के साथ ही गैस गायब रहना मामूल बन गया है, जिसके बायस लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। घरेलू सारिफीन के साथ साथ जो कारोबार ज़राअत है उनका काम भी सख्त मुतासर हो रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर में, जो कि कमर्शियल एरिया है। यहाँ पे भी गैस लोडशेडिंग की जा रही है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे मजीद जानते हैं। ना हंडी पकती है ना रोटी पकती है, हम बाज़ार से तैयार लेके आते हैं वही खाते हैं। तो लिहाजा मेहरबानी है, गवर्नमेंट से यही अपील है कि ज़रा हमारे गरीबों पर ज़रा रहम करें।
करें। ये अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं, अपने घर का न इनको पता है कि टमाटर कहाँ से आते हैं, गैस कहाँ से आती है। ये तो अपने घर से पूरे हैं, क्योंकि गरीब लोग, मजदूरकार लोग, हम किधर जाएंगे। गैस लोड शेडिंग पर जो शहरी है वो शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं और हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो गैस का मसला है इनको फौरी तौर पर हल करे। और सिर्फ ये सदर नहीं है, पेशावर का इस वक्त कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ गैस लोड शेडिंग न हो। कमर्शियल एरिया हो या दीगर शहरी इलाका हो या फिर नवाई इलाके हो, इस वक्त बदतरीन गैस की जो लोड शेडिंग है वो की जा रही है। जी। और कोयटा शहर में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। शहर के बेशतर इलाकों में गैस गायब रहने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी ईंधन के मुतबादिल तौर पर LPG और खुश्क लकड़ी के इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए, मगर बाजार में लकड़ी 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये मन में फ़रोख्त की जा रही है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात बताएंगे अब्दुल जब्बार। बिल्कुल, इन दिनों कोयटा शहर में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर चुका है। सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी इजाफा हो चुका है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कोयटा शहर के बेशतर इलाकों में सुबह और शाम के औकात में खुसूसी तौर पर जो है गैस गायब रह जाता है, जिसके बाद जो है शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी जो है सर्दी से बचने के लिए मुतबादिल तौर पर LPG और लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, मगर इनकी कीमतों में भी जो है बेपहाशा इजाफा हो चुका है। इस वक्त मार्केट में जो लकड़ी है वो 1200 रुपये से लेकर 1400 रुपये फ़ी मन फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि वो जो छोटी छोटी लकड़ियाँ जो गुटके के नाम पर जाना जाता है वो जो है 900 रुपये से 1000 रुपये फ़ी मन फ़रोख्त किया जा रहा है। तमाम शहरियों का ये कहना है कि एक जानिब जो है गैस नहीं और दूसरी जानिब आए रोज़ अशिया खुर्दनोश की तरह लकड़ी और LPG की कीमतों में भी इजाफा किया जा रहा है, जिसके बायस जो है उनकी क़ुव्वत ख़रीद इस वक्त जवाब दे चुकी है। उन हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करे ताकि जो शहरी है उनके मुश्किलात का अजाला और कोयटा शहर के आवाम को सर्दी से बचने के लिए गैस की फरामी को भी यकीनी बनाया जाए। जी। और लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों को गैस की किल्लत का सामना है। सुबह और शाम के वक्त गैस आती ही नहीं। गैस प्रेशर में कमी या किल्लत के बायस शहरियों को रोज़मर्रा के कामों और खाने पकाने में मुश्किलात का सामना रहता है। सार्फिन महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हो गए हैं, जिसके बायस घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। तफसीलात बताएंगी लबीबा अरशद। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस की अदम दस्तयाबी शहरियों के लिए वबाले जान बन चुकी है। शहरी अमूर खानादारी सर अंजाम देने के लिए ईंधन के मुतबादल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर है, जिनमें LPG भी शामिल है। इस वक्त मैं ग्रीन टाउन के इलाके में एक सिलेंडर शॉप पर मौजूद हूँ और जो शहरी यहाँ पर गैस रिफ़िल कराने आए हैं उनसे बात करते हैं। अच्छा बताएगा किन मुश्किलात का सामना है गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग के बाइस? सुबह जब उठते हैं तो गैस नहीं आती और उसके बाद फिर सिलेंडर लेके दुकानों पर निकलना पड़ा होता है। वहाँ पे एक मजदूरी करते हैं, हम रिक्शा ड्राइवर हैं। एक रिक्शा ड्राइवर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1200 रुपये कमाता है। उसमें से डेली की गैस, रिक्शे का ईंधन, अपना खर्चा, घर का खर्चा कैसे पूरा, बहुत मुश्किलात होती है हमें इस मसले में। यहाँ पर जो शहरी है उन्होंने सुई नॉर्दर्न गैस के हुकाम से मुतालबा किया है कि गैस की बिला तातुल फराहमी के दावे पूरे किए जाएँ और LPG की कीमतों में भी कमी लाई जाए। जी।